गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कबीर, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, प्रसिद्ध कवि है ना, इनके विषय में जानेंगे। इनका पूरा नाम कबीर दास है। कुछ लोग कबीर कहते हैं और कुछ लोग कबीर दास भी कहते हैं, है ना, लेकिन ये अधिकतर कबीर के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। अब इनके जन्म के विषय में भी ना यहाँ बहुत विविधताएं हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म 1339 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, इनका जन्म 1455 में हुआ था और मृत्यु 1495 में हुई थी, है ना। तो हम लोग जो है इसी को लेकर के चलते हैं, इसको लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब इनके जन्म के संबंध में बहुत सारी किंवदंतियां हैं कि इनका जन्म कैसे क्या हुआ, लेकिन उन्होंने खुद अपने उनकी जो साखी शब्द जो है उसमें लिखा गया है कि काशी में प्रकट भय और रामानंद चिताए। इसका मतलब प्रकट हुए, मतलब कि जन्म हुआ। तो इनका जो जन्म स्थान है वह काशी है, जो आज के डेट में वाराणसी कहलाता है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब इनका जन्म ऐसा कहा जाता है, ऐसी जनश्रुति है, लोगों का मानना है, लोगों का कहना है कि इनका जन्म जो है वह एक विडो ब्राह्मण थी, ब्राह्मणी के उन्होंने इनको जन्म दिया और लहर तारा नाम का एक तालाब था। क्या नाम था तालाब का? लहर तारा, है ना। तो लहर तारा तालाब के पास इनको छोड़ दिया, बिल्कुल एक नवजात बच्चे को छोड़ दिया। और उधर से जो है नीरू और नीमा नाम के दंपत्ति, है ना, ये गुजर रहे थे, पति पत्नी गुजर रहे थे, जो कि निसंतान थे, उनके कोई संतान नहीं थे। उन्होंने इस बच्चे को वहां से ले लिया और इनका पालन पोषण किया। चूंकि नीरू और नीमा जो थे वो ये मुस्लिम थे, तो ये और वे जुलाहे का काम करते थे, यानी कि कपड़े बुनने का काम करते थे। आगे चल करके कबीर जी ने भी अपने जीविका के लिए जुलाहे का ही काम किया, है ना, कपड़े बुनने का काम किया। अब आइए हम लोग चलते हैं कि इनके तो गुरु जो है वो रामानंद हो गए। वे इन्हें गुरु शिष्य स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो कबीर जी जो है वह सुबह सुबह 4 बजे गंगा घाट पे स्नान के लिए जाते थे। ये रास्ते में उनके आगे, उनके पाँव के नीचे जब ये आ गए तो उनके मुख से निकला राम राम। इसी शब्द को कबीर ने अपनी दीक्षा मंत्र लिया और वे रामानंद के शिष्य हो गए। इन्होंने जो कुछ भी लिखा, चूंकि इन्होंने लिखा है कि मसीह कभी गहियो नहीं, और इन्होंने कभी कागज और कलम में कभी लिखाई नहीं की है, कभी स्कूल नहीं गए, कभी विद्यालय नहीं गए, यानी कि ये शिक्षा दीक्षा इनकी नहीं हुई। लेकिन ये जो भी बोले हैं वह इतना अधिक प्रासंगिक है कि हम लोग आज भी ये टेक्स्ट बुक में आपको पढ़ाया जा रहा है कबीर, ठीक है ना। और इनका जन्म देख लीजिए कि इनका जन्म कब का हुआ है, बहुत पहले। आज आप लोग जो है वह इस ईयर में है और आज भी आप लोग इस कवि को पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो ऐसी बात है इस कवि में। जी हाँ, बिल्कुल बात है। इनके जो शिष्य हुए आगे चल के, उन्होंने इनके पुस्तक को जो है ना वो इस रूप में लिखा, बीजक। इनकी जो पुस्तक है ना ये बीजक कहलाई। अब बीजक के 3 भाग हो गए, साखी, सबद और ये तीसरा भाग रामायणी। तो हम लोग जो है इसमें से साखी को पढ़ रहे हैं। इसमें नीति परक ज्ञान की बातें हैं, ऐसी बातें जिसको जीवन में अपना लेने से मनुष्य का जीवन में सुधार होगा। तो हम लोग को साखी पढ़ना है, ना कि सबद और रामायणी। अब आइए, अब समझिए कि कबीरदास किस काल के कवि थे। तो हिंदी साहित्य को जो है वह 4 भागों में बांटा गया। आप यहाँ देख लीजिए, 1050 से 1375, ये हो गया आदिकाल। आदि का मतलब होता है बहुत पुराना, है ना, तो आदिकाल। उसके बाद जो है इसमें जो है आपने नाम सुना होगा चंदवरदाई और राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा। उनके जो राज कवि थे चंदवरदाई, यह वो जो कवि थे वो इस काल में आते हैं, आदिकाल में आते हैं, है ना। और उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। यह जो काव्य है, यह काव्य इस आदिकाल में आते हैं। इसके बाद जो है आदि कवि हम लोग कहते हैं वाल्मीकि।
ये सब जो है इसमें आते हैं। और दूसरा जो है यह है भक्ति काल। तो इसी भक्ति काल में हम लोगों को कबीरदास जी को पढ़ना है। ये भक्ति काल के कवि हुए। मैं आगे बता देती हूँ कि ये जो है यह रीति काल है, यानी कि श्रृंगार काल, और यह जो है यह आधुनिक काल है। आप देख रहे हो कि यह 1900 से शुरू हुआ और अभी तक अंत ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक यही काल चल रहा है। यह भी 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसकी चर्चा नहीं करके यहाँ भक्ति काल को जरा देख लेते हैं। तो भक्ति काल में 2 तरह के काव्य लिखे गए। भक्ति काल में 2 तरह के काव्य लिखे गए। एक तो लिखे गए ज्ञानाश्रयी, एक जो कहलाया वो है ज्ञानाश्रयी, यानी कि ज्ञान की बातें, और दूसरा जो है वह प्रेमाश्रयी, यानी कि प्रेम के द्वारा भक्ति मार्ग। ठीक है, इसके प्रमुख कवि हुए जायसी। जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने लिखा है पद्मावत। और पिछले साल या 1-2 साल पहले एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म बनाई गई जो कि काफी विवादित रही। तो ये जो पद्मावत कहानी है यह जायसी ने लिखा है ना, पद्मावत। चित्तौड़ की महारानी के ऊपर, पद्मावती महारानी के ऊपर यह लिखी गई कहानी है। और यह जो ज्ञानाश्रयी शाखा हुई, इस शाखा के प्रमुख कवि हुए कबीरदास। तो हम लोगों को ये कबीर के विषय में पढ़ना है। मेरे विषय से आप लोगों को इतना समझ में आ गई होगी, कबीर की पृष्ठभूमि समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह के कवि थे। ये केवल कवि नहीं थे, संत थे, विचारक थे, दार्शनिक थे, और ये रहस्यवादी कवि थे। कैसे कवि थे? रहस्यमयी कवि थे, या रहस्यवादी कह सकते हैं। आधुनिक काल में यही रहस्यवाद जो है, इस आधुनिक काल को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका एक छायावाद आता है एक समय। उस छायावाद में महादेवी वर्मा भी रहस्यवादी कवियत्री हैं। तो कवि जो है रहस्यवादी कवि है इस तरह से कि उनकी कुछ कुछ जो कविताएं हैं वह आपको ऐसा लगेगा कि इसमें रहस्य की बातें हैं। रहस्य की बातें यानी कि इसमें ब्रह्म की बातें हैं, है ना। हम लोगों का विषय वह नहीं है, इसीलिए हम लोग अपने विषय से नहीं भटकेंगे। हम लोग साखी पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। आपको समझ में आ गए होंगे कबीरदास जी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इनका जन्म तो यहाँ काशी में हुआ और इनकी मृत्यु जो हुई वह मगहर में हुई। यह मगहर उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम ही है संत कबीरदास। डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है? संत कबीरदास। ठीक है, तो कहा जाता था उस वक्त की यह किदवंती थी। कहते थे लोग कि जिनकी मृत्यु मगहर में होती है वह नरक को जाते हैं। और कबीरदास जो थे वे बड़े क्रांतिकारी कवि थे। उन्होंने लोगों की बात को झूठे सिद्ध करने के लिए अपने अंतिम समय में वे मगहर चले गए थे। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, उस जिले का नाम संत कबीर नगर कर दिया है, संत कबीर नगर कर दिया है। और इस जगह में जो मगहर है वहां पर उनकी समाधि बनी हुई है। थैंक यू क्लास।